guys, welcome to Life Philosophy. Today we are going to talk about the concept of success. आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस के बारे में, सफलता के बारे में. और as we know, हम सब we are all struggling in life to become successful. हम सब कोशिश करते हैं सक्सेस पाने के लिए. आप जितने देखो वीडियोस होते हैं मोटिवेशनल या फिर जो गुरुज होते हैं, सब आपको सक्सेसफुल कैसे बनना है उसकी तरफ पुश करते हैं या उसकी तरफ गाइड करते हैं. तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये सक्सेस का कंसेप्ट क्या है, इसको हमको ज़रा समझना ज़रूरी है. बिकॉज जिस चीज़ के पीछे हम लोग भाग रहे हैं उसको एक अच्छी तरह से उसका एक एनालिसिस करना और उसको एक अच्छी तरह से फ्रेमवर्क में समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि हम समझे वेदर हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं कि नहीं पहुँचे. तो ये क्लियर कट क्लैरिटी ऑफ अ गोल, जो हमारा उद्देश्य क्या है, वो समझने से काफ़ी फर्क पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सक्सेस को देखो तो देयर इज नो सिंगल सक्सेस. एक सिंगल पॉइंट ऑफ सक्सेस नहीं होता. बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर फाइनेंशियल सक्सेस है, पैसे ज़्यादा हो गया तो सक्सेसफुल है. पर इज इट ट्रू? अगर क्या फाइनेंशियल सक्सेस है? ये आज के वेस्टर्नाइज्ड थॉट प्रोसेस में समाज ने, मीडिया ने, कमर्शियल जिस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, वातावरण बना है, उससे हमको ये बताया जाता है कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप सक्सेसफुल है. बट क्या ये सच है? अगर आप एक अनबायस्ड एंगल से देखो तो सक्सेस वैसे देखा जाए तो 5 डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं. फॉर एग्जांपल मटेरियल सक्सेस, जो फाइनेंशियल सक्सेस जिसकी हम लोग बात करते हैं, वो एक सक्सेस का पैरामीटर है. दूसरा है सोशल सक्सेस. सोशल सक्सेस का मतलब सोसाइटी में जो आप रह रहे हैं उसमें आपको कितना मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, उसके ऊपर आप डिसाइड करते हैं सक्सेसफुल है कि नहीं. तीसरा जो पैरामीटर सक्सेस का है वो बेसिकली है फिजिकल. इन द सेंस आप फिजिकली कितने फिट हो, आप डिजीज फ्री हो, आप हेल्दी हो, आप रेजिस्टेंट हो, स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ बीइंग able to do physical activity better, whether it is exercises or running or whatever. तो वो एक थर्ड लेवल ऑफ आपका सक्सेस हो जाता है. फोर्थ लेवल ऑफ सक्सेस होता है सक्सेस विच इज मोर इमोशनल और साइकोलॉजिकल. आपके पास बाकी चीजें सब हो और लेकिन आप साइकोलॉजिकली अपसेट हो या आप इमोशनली अनस्टेबल हो, तो क्या वो सक्सेस है? और वो इमोशनल सक्सेस क्या होता है? आपके रिलेशनशिप कैसे है, आपके लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, लोगों का आपके साथ व्यवहार कैसा है, आप किस लेवल पे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है लोगों को आपके बारे में और आपको आपके अराउंड के लोगों के बारे में. वो साइकोलॉजिकल इमोशनल सक्सेस होता है. और फाइनली जिसके बाद ज़्यादा ध्यान लोग देते नहीं, वो चीज़ मोर कॉल्ड एज स्पिरिचुअल सक्सेस. स्पिरिचुअल सक्सेस मीन्स एज एन इंडिविजुअल, एज अ लाइफ, आपने ऐसे क्या अचीव किया है जिससे आपको स्पिरिचुअली एक लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट आ जाए, एक लेवल ऑफ आपके अंदर एक अवेयरनेस आ जाए, जिसके कारण आपका जीने का स्तर इंटरनली एक बढ़ता है, आपका सोचने का स्तर बढ़ता है. तो ये 5 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेसेस है. और ऐसे नहीं है, यू विल हार्डली फाइंड समबडी वो हर फील्ड में सक्सेसफुल होता है. और वो जो पर्सन ये हर फील्ड में सक्सेसफुल हो पाता है वो एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ सक्सेस आप कह सकते हैं. लेकिन उसके लिए भी इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू डिफाइन. फॉर एग्जाम्पल आप सक्सेसफुल फाइनेंशियली कब होगे? जब आप कहोगे कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगे तो मैं सक्सेसफुल हूँ, या 2 करोड़ या 5 करोड़, या व्हाट इज द डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? मतलब वहां पर पहुंचने के बाद क्या आपको लगेगा कि मैं अब सक्सेसफुल हूँ? सिमिलरली इट इज विद सोशल. आप चाहते हैं कि आपको आपके एरिया में लोग जाने, आपके स्टेट में जाने, आपके कंट्री में जाने, दुनिया में जाने. तो ये भी एक अनदर फैक्टर है कि आप डिफाइन करो आपका सक्सेस. फिजिकली फिट मतलब आपका क्या होता है कि अगर आप सपोज 10 किलोमीटर भाग पा रहे हो तो क्या आप 12 भागने से आप सक्सेसफुल होगे या 15 भागने से सक्सेसफुल होगे, या व्हाट इज द टाइम फ्रेम? तो ये हर चीज का इमोशनली आप कितने लोगों से कनेक्टेड हो. आपके भी आजकल ऑनलाइन तो बहुत फ्रेंड होते हैं, लेकिन आपके जेन्युइन फ्रेंड्स कितने हैं? अगर आपको रियली बात करनी है तो आपको कितने लोगों से आप शेयर कर सकते हो, या कितने लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं? आपके फैमिलीज में, रिलेटिव्स में आप किस तरह का रिलेशन रखते हो, किससे आप कनेक्ट होते हो, नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो. सो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू वेरियस फील्ड्स ऑफ सक्सेस. इवन स्पिरिचुअली अगर आप मेडिटेट कर पाते हो, क्या आप इंटरनलाइज कर पाते हो, क्या आपका इंट्यूशन लेवल काफी अच्छा है, क्या आपका इनर पीस एक तरह से ध्यान या किसी और चीज़ों से अच्छा है, या प्रार्थना या प्रेयर या जो भी आप कर रहे हो उससे क्या वो आपके पास एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी इंटरनल आई है. सो ये सक्सेस के बहुत सारे डेफिनेशंस है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. हमको ये समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर मी. हर एक अपना अपना, समाज ने, मीडिया ने एक सक्सेस का डेफिनेशन किया है. क्या आपको उसके पैरामीटर में जाना जरूरी है? बिकॉज ऐसे बहुत बार होता है कि जो इंसान एक चीज के सक्सेस के पीछे लगता है तो बाकी के फील्ड उसके फोकस निकल जाता है. तो यू कैन हैव समबडी हु इज वेरी रिच बट वो फिजिकली
फाइनेंशियली फिजिकली हेल्दी नहीं है और वो बीमार पड़ा है लेकिन बहुत पैसा है, या किसी के पास हेल्दी है पर पैसा नहीं है, किसी के पास दोनों है पर रिलेशन नहीं है, इमोशंस कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, किसी के पास सब कुछ है बट वो इंटरनली डिस्टर्ब है, या कोई ऐसा है कि उसके पास काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन वो स्पिरिचुअली नेगेटिव माइंडसेट पे है, मीन्स वो समाज में नेगेटिव करने के पीछे उसकी ज़्यादा दिमाग अच्छा चलता है, कंपेयर डिस्ट्रक्शन में ज़्यादा उसको आनंद मिलता है, तो असुरी आनंद जिसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ों से कंबाइन होकर आपको डिफाइन करना चाहिए। फाइनली अगर मुझे किसी ने पूछा या अगर मैं बताऊं तो सक्सेस का एक वेरी सिंपल डेफिनेशन, बहुत सादा सीधा डेफिनेशन ये है कि अ पर्सन हु गेट्स व्हाट ही वांट्स व्हेन ही वांट्स इट, और रादर दैट इसमें भी डिफरेंस है whether it is want or need. Ideally I would like to correct it to a person who gets what he needs when he needs it, in the sense कि जब आपको जो चाहिए वो बेसिक चीजें आपको मिल रही है और आपको जैसे चाहिए वैसे आप कर पा रहे हो, तो ये बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस है। और सक्सेस कोई एक लेवल नहीं होता जिसको अचीव करने से होता है, आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने आप को अगर देखो और अगर आपके अंदर जो बेसिक ये 5 चीजें हैं उसमें से आप कहीं पर भी अपने आप को एक लेवल ऑफ ग्रोथ पे पा रहे हो तो यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। आपको ये इट इज नॉट रैशनलाइजिंग, ये मैं कोई चीज को डाउनग्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका सक्सेस आपके अंदर है। ऐसे बहुत बार होगा कि आप दुनिया को लगता है कि सक्सेसफुल पर्सन है, कितने सारे हॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, लोगों को पैसे होते हैं, सब होता है जिंदगी में, उन्होंने सब कुछ किया होता है लेकिन वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, ओवरडोज कर लेते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। रॉबिन विलियम्स एक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे लोग हैं जो लाइफ में काफ़ी अचीव करने के बाद सक्सेसफुल नहीं फील कर पाते और वो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सक्सेस आपके लिए क्या है, और ऑलरेडी ऑलवेज डिफाइन सक्सेस एज अ मिनिमम लेवल जिसको आप अटेन करने से यू शुड स्टार्ट फीलिंग सक्सेसफुल। द मोमेंट यू फील यू आर सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली योर लेवल ऑफ कंटेंटमेंट इंक्रीजेस, फिर वो ऑटोमेटिक अचीवमेंट आ जाती है लाइफ में। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन योर सक्सेस। सो हियर्स टू यू टेलिंग यू दैट प्लीज आइडेंटिफाई योर करंट लेवल्स ऑफ expectations from different zones of life, और आपका क्या लेवल अचीव करने से आप सक्सेसफुल फील करोगे, और उसकी तरफ वर्क करते हो कि ये देखिए कि आप बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, सो दैट यू बिकम अ कंप्लीट सक्सेस एज अ लाइफ फॉर योर ओन सेल्फ। आप अपने अंदर अपने लिए एक सक्सेसफुल लाइफ जियोगे। सो विद दैट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क, एंड टिल वी मीट अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मे द फोर्स बी विद यू।